हाँ देखो बेटा, अपना जो 7th वन क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ना क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। मतलब अपने को कौन से एक्सिस का पॉइंट फाइंड आउट करने का है बेटा, एक्स एक्सिस का पॉइंट का फाइंड आउट करने का। विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, जो इक्वल डिस्टेंस है या इक्वल डिस्टेंस पे है। कौन से दो पॉइंट से, 2, -5 एंड -2, 9। इसका मतलब क्या है बेटा, अपना जो पॉइंट है वो ये जो दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, और अपना पॉइंट कहाँ पे अवेलेबल है, एक्स एक्सिस पे। बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन बेटा, ये टाइप में तुम्हारे एक्सिस रहते हैं जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं अपन, और इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और बीच में जनरली क्या रहता है, जीरो। कंसिडर कर लो 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है। अगर मेरे को कोई भी एक्स एक्सिस के पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना है, इफ यू वांट टू राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच इज प्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस, देन वी हैव टू राइट। बेटा कोऑर्डिनेट फॉर्म हमेशा कैसा रहता है, एक्स कॉमा वाई। मतलब पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखो, फिर वाई का कोऑर्डिनेट लिखो। अब यहाँ पे एक्स का ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, तो ये पॉइंट पे एक्स एक्सिस क्या है बेटा, 1। और ये पॉइंट पे वाई एक्सिस अगर चेक करें अपन तो है ही नहीं, मतलब 0 है। सेम पैटर्न में ये पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट लिखना है तो एक्स एक्सिस 2 और वाई क्या, 0। इसका मीनिंग ये है कि तुम ऐसा बोल सकते क्या, ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। सेम पैटर्न में अगर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना है जो वाई एक्सिस पे, तो जैसा एक्स एक्सिस पे वाई 0 रहेगा, जाहिर सी बात है वाई एक्सिस पे एक्स 0 रहेगा। मतलब 0, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 3। तो बोलने का मकसद ये है कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता, और वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा क्या रहता बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहता। अब आओ अपने क्वेश्चन पे, अपने को पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस फाइंड आउट करना है ना। तो मैं क्या कंसिडर कर रहा बेटा, लेट द पॉइंट इज, एक्स एक्सिस का पॉइंट निकाल रहे इसलिए एक्स, और पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहने की वजह से वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0। देयरफॉर द लेट द पॉइंट इज x, 0। देयरफॉर बेटा मैं ऐसा लिख सकता क्या, ए ले लो, कंसिडर कर लो पॉइंट को x, 0। बी कंसिडर कर लो सेकंड पॉइंट दैट इज 2, -5। और सी तीसरा पॉइंट कंसिडर करो दैट इज -2, 9। बराबर ये टाइप में 3 पॉइंट लिया मैं। मुझे बोलो बेटा इन्हें खुद क्या बोल रहा अपने को, अपना जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है उससे ये दो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है। अब इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या, दोनों का डिस्टेंस सेम है, दैट इज ए बी और ए सी दोनों कैसे आएंगे, सेम आएंगे। बेटा ए अपन ने x, 0 कंसिडर करें, बी 2, -5 कंसिडर करें, और सी तुमने -2, 9 कंसिडर करें। पहला पॉइंट x1, y1 कंसिडर कर लो, दूसरा x2, y2, और तीसरा क्या आएगा, x3, y3। बराबर। सो मैं ऐसा लिख सकता क्या, हियर जो तुम्हारा ए बी है और जो तुम्हारा ए सी है ये दोनों कैसे इक्वल है, बिकॉज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल डिस्टेंस एट ए इक्वल डिस्टेंस। सो वी कैन राइट अंडर रूट ऑफ बेटा ए बी, ए में से बी माइनस दैट इज x1 -x2 होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 होल स्क्वायर। बराबर ये ए बी का फॉर्मूला। सेम पैटर्न में ए सी का फॉर्मूला, ए में से सी माइनस दैट इज x1 -x3 होल स्क्वायर प्लस y1 -y3 होल स्क्वायर। बराबर ये फॉर्मूला बनेगा। अब ये फॉर्मूला बने बाद चलो पूरे वैल्यूज रखेंगे। बेटा अगर इसके अपन वैल्यूज रखें तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आने वाले, अंडर रूट ऑफ x1 -x3 दैट इज x1 -x2 दैट इज x -2 होल स्क्वायर प्लस y1 -y3 दैट इज 0 प्लस 5 होल स्क्वायर y2, और इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 -x3 दैट इज x माइनस, लेकिन x3 माइनस का है तो वो माइनस ये माइनस प्लस, सो x +2 होल स्क्वायर प्लस y1 -y3 दैट इज 0 -9 होल स्क्वायर। बराबर। अब दोनों तरफ स्क्वायर है, इसके वास्ते स्क्वायर रूट है तो मैं स्क्वेयरिंग कर रहा। बेटा स्क्वेयरिंग करने के बाद एक्चुअल में सिर्फ इधर और इधर का स्क्वायर रूट हटेगा। कंफ्यूजन क्या होता है, ये स्क्वायर के साथ ये स्क्वेयरिंग क्यों नहीं कट रहा, तो ये दोनों के बीच में प्लस रहने की वजह से कैंसिल नहीं कर सकते अपन। मैं स्क्वेयरिंग करा, स्क्वायर रूट हट गया,
साथ ही साथ क्या करेंगे बेटा, अंदर वाले को एक्सपांड करेंगे, खैर बाद में कर लेंगे चलो। सो वी गेट x माइनस 2 होल स्क्वायर पहला टर्म, और 0 प्लस 5 5, दैट्स वाई 5 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर और 0 माइनस 9 माइनस 9 होल स्क्वायर। बेटा तुम्हारा स्क्वायर को सॉल्व करने का मेथड पता है, जनरली अपन क्या करते, पहले का स्क्वायर लेते, सबका मल्टीप्लिकेशन करते, दूसरे का स्क्वायर लेते। सो वी गेट पहले का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 इंटू एक्स 4x। बेटा बीच में माइनस इसलिए लिए क्यों, तो यहाँ पे माइनस है, प्लस दूसरे का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 एज इट इज इक्वल टू, चलो पहले का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, 2 2 जा 4 इंटू एक्स 4x और प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 81। अब यहाँ पे अपन दोनों तरफ से कुछ चीजें कैंसिल करने वाले हैं। बेटा इक्वल साइन के इधर और उधर कैंसिल कर सकते हैं अपन, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, दोनों तरफ नंबर भी सेम रहना और उनका साइन भी सेम रहना। अब जैसा यहाँ इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर है और दोनों तरफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और दोनों के बीच में इक्वल टू है, इसलिए कैंसिल हो रहा। अगर ये ऐसा रहता था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो ये कैंसिल नहीं कर सकते थे अपन, ये रॉन्ग हो जाता था। इनके बीच में इक्वल टू रहने से कैंसिल हुआ। एक्चुअल मेथड क्या है इसका, प्लस का एक्स स्क्वायर उठा के डाला है तो माइनस एक्स स्क्वायर होता और कैंसिल होता, तो अपन डायरेक्ट कर रहे। बेटा यहाँ पे 4x प्लस का माइनस का ये कैंसिल नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्यों तो दोनों तरफ नंबर तो सेम है लेकिन उनके साइन अपोजिट है, इसलिए कैंसिल नहीं हो सकते। नाउ दोनों तरफ 4 है, दोनों तरफ प्लस का 4 है, कैंसिल हो जाता। सो द रिमेनिंग टर्म इज माइनस 4x बराबर और प्लस 25, इट विल बी इक्वल टू 4x प्लस 81। बेटा प्लस का 4x है उठा के इधर लाए, माइनस 4x होगा, 4x माइनस 4x इट विल बी इक्वल टू 81 माइनस 25 बराबर। तो 4x सॉरी ये x है, 4x माइनस 4x दोनों भी माइनस के, माइनस 4x दैट इज माइनस 8x, इट विल बी इक्वल टू 81 माइनस 25। 81 में से 25 माइनस करो बेटा, यहाँ पे अगर माइनस करे तो जाहिर सी बात है 11 माइनस 5 दैट इज 6, यहाँ पे 7, सो 7 माइनस 2 5 होगा और 56 आएगा। नाउ वी गेट x इज इक्वल टू 56 अपॉन क्या आएगा बेटा माइनस ऑफ 8। बेटा ये माइनस का उधर जाके प्लस इसलिए नहीं हो रहा क्यों, तो ये माइनस 8 इंटू में है और कोई टर्म इंटू में रहा तो उन्हें डिवीजन में आता, दैट्स वाई माइनस 8 हुआ। बेटा यहाँ पे अगर देखें तो 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, सो वी गेट x इज इक्वल टू, बेटा माइनस नीचे है उसको ऊपर कंसिडर कर सकते हैं अपन, x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 7। अब x इज इक्वल टू माइनस 7 आने के बाद अपना जो पॉइंट है, द पॉइंट विल बी, अपन ने जो पॉइंट है वो क्या कंसिडर करे बेटा, पॉइंट x, 0 कंसिडर करें और x का वैल्यू क्या आया माइनस 7, 0 एज इट इज। इसका मतलब तुम्हारा जो x एक्सिस का पॉइंट है वो माइनस 7, क्या आएगा 0। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ इसको सॉल्व करने का मेथड थोड़ा अलग है। इन्होंने द पॉइंट ऑन x एक्सिस देने की वजह से अपन ने पॉइंट क्या कंसिडर करें, x, 0 कंसिडर करें, इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करें, ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे होता। ब्रैकेट को एक्सपांड करने का मेथड कैसा है, पहले का स्क्वायर सबका मल्टीप्लीकेशन दूसरे का स्क्वायर, अगर बीच में माइनस है तो माइनस लेना, प्लस है तो प्लस और स्क्वायर करेगा तो प्लस ही चाहिए। और कैंसिल करते वक्त इक्वल टू रहने की वजह से दोनों साइड कैंसिल कर सकते हैं अपन, लेकिन कैंसिल करने के लिए इक्वल टू का रूल क्या है, दोनों साइड नंबर भी सेम होना और उनके साइन भी सेम होना, तो कैंसिल कर सकते हैं। देयरफॉर द पॉइंट विल बी x, 0 दैट इज माइनस 7, क्या आएगा 0। बेटा अब ये क्वेश्चन होने के बाद जो नेक्स्ट है वो इससे भी इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। नाउ अब मुझे बोलो बेटा यहाँ पे इन्होंने जो क्वेश्चन दिया वो क्या दिया, सबसे पहले तो इन्हें क्या बोल रहा है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स p इंटू द ब्रैकेट 2, -3 एंड q इंटू द ब्रैकेट 10, y इज 10। बेटा इन्हें खुद क्या बोल रहा, दो पॉइंट है, p है q है। p पॉइंट क्या दिया है बेटा 2, -3, q पॉइंट क्या दिया इन्होंने 10, y, और इन्हें खुद बोल रहा है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 10 है।
पहला पॉइंट x1 y1 कंसिडर करेंगे, दूसरा पॉइंट x2 y2। बेटा यहाँ पे इन्होंने खुद दिया क्या अपने को, हियर PQ इज इक्वल टू 10, क्यों तो उन्हें खुद क्या बोल रहा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज 10, सो वी गेट PQ। बेटा फॉर्मूला बनाए, सो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर बराबर, और इट इज इक्वल टू डायरेक्ट 10 आएगा क्या बेटा है, क्यों तो PQ का जो डिस्टेंस है वो 10 है, सिर्फ PQ की जगह मैंने PQ का फॉर्मूला लिखा। अब मुझे बोलो बेटा जब फॉर्मूला अपन एक्सपांड करेंगे तो x1 माइनस x2 दैट इज 2 माइनस 10 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। अब जाहिर सी बात है तुम्हारे पास जो y1 अवेलेबल है वो -3 है और y2 क्या है बेटा, y है, सो इट विल बी इक्वल टू क्या आने वाला है तुम्हारे पास 10 बराबर। अब बेटा ये आने के बाद चलो इसको सॉल्व करने का है, सो 2 माइनस 10 दैट विल बी इक्वल टू होल स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ क्या होगा बेटा यहाँ पे तो -8 और इसका स्क्वायर। बेटा ये टाइप का ब्रैकेट पहली बार आया तो मैं ब्रैकेट के अंदर ही माइनस कॉमन निकाल रहा। अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस अपन कॉमन निकालें तो 3 प्लस y हो जाएगा क्या है, और ये टोटल ब्रैकेट का स्क्वायर रहेगा दैट विल बी इक्वल टू 10 बराबर। बेटा ये चाहने वाला है क्या, सो वी गेट अंडर रूट ऑफ, बेटा स्क्वायर ऑफ निगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स वाई 8 का जो स्क्वायर है वो कितना आएगा 64 प्लस अभी जो कंसेप्ट मैंने यहाँ यूज करा वो यहाँ पे यूज होता क्या, द स्क्वायर ऑफ निगेटिव इज पॉजिटिव, मतलब ये निगेटिव का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, और यहाँ पे 3 प्लस वाई होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 10 बराबर। देखो ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता, जैसा -2 का स्क्वायर लो वो भी 4 आता, +2 का स्क्वायर लो वो भी 4 आता, तो माइनस ऑफ ब्रैकेट का स्क्वायर भी जो स्क्वायर ही चाहिए 3 प्लस वाई का, और 3 प्लस वाई का स्क्वायर भी वही टर्म आएगा, इसके वास्ते मैंने माइनस को निग्लेक्ट करा। अब माइनस को निग्लेक्ट करने के बाद जाहिर सी बात है वी कैन राइट, बेटा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ मैं ऐसा लिख सकता क्या, वी गेट 64 प्लस ब्रैकेट को एक्सपांड करने का तुम्हारा मेथड पता है, 3 का स्क्वायर 9, पहले का स्क्वायर सबका मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू वाई 2y इंटू 3 दैट इज 6y प्लस दूसरे का स्क्वायर सो y स्क्वायर, और इट इज इक्वल टू कितना 10। बेटा अगर इसका स्क्वेयरिंग अपन ने करें तो पूरा रूट हट जाएगा क्या यहाँ से, और रूट हटगा तो तुम्हारे पास क्या बचेगा 64 बराबर प्लस 9 प्लस 6y प्लस y स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू, इधर स्क्वायर रूट नहीं है इसके वास्ते इसका स्क्वायर होगा, और द स्क्वायर ऑफ 10 इज 100 बराबर। थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिखता बेटा इसको मैं, पहले तो y स्क्वायर आएगा, नौ प्लस क्या आएगा बेटा 6y आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बनने वाला है, 64 प्लस 9 दैट विल बी इक्वल टू प्लस ऑफ 73 होने वाला है बराबर। सो वी गेट 73 हुए बाद बेटा प्लस का 100 है उठा के इधर लाए -100 इट इज इक्वल टू 0, सो वी गेट y स्क्वायर प्लस 6y और 100 माइनस 73 दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 27 इट इज इक्वल टू 0 बराबर। अब मुझे बोलो बेटा 27 के ऐसे फैक्टर जिसका माइनस करे तो 6 आना, 9 3 27 होता बेटा, प्लस इसको लगेगा और माइनस इसको जाएगा, चलो इसके साथ भी y और इसके साथ भी y आने वाला है, सो वी गेट y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। बेटा पहले में से y कॉमन निकाले तो y प्लस 9 आएगा, बेटा दूसरे दोनों में से -3 कॉमन निकलता, अगेन वी गेट y प्लस 9 इट इज इक्वल टू 0, सो वी कैन राइट y प्लस 9 एक ब्रैकेट और y माइनस 3 एक ब्रैकेट इट इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई वी गेट y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर योर फाइनल आंसर विल बी y इज इक्वल टू -9 और y इज इक्वल टू 3। तो ये टाइप में तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का है। देखो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, उन्होंने दोनों पॉइंट का डिस्टेंस दिया और y निकालो बोला,
तो मैंने पूरा वैल्यूज रखा। यहाँ पे जो है वो दोनों में से माइनस कॉमन निकालने से दोनों प्लस के हुए, और स्क्वायर ऑफ निगेटिव पॉजिटिव होता है, इसके वास्ते स्क्वायर निग्लिजिबल हुआ। उसके बाद स्क्वेयरिंग करें, स्क्वेयरिंग करके इसको सॉल्व करें। ठीक है।